हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, हमारी जीके जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। जिन्होंने पिछले प्रीवियस प्रैक्टिस सेट हमारे नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकता है। अगर सेशन अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए आज बिना किसी देरी के प्रैक्टिस सेट अपना स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। भारत का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कर्नाटक है और ये इसकी विश्व प्रसिद्ध सबसे गहरी खानों में है, जिसका नाम है केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार गोल्ड फील्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में केजीएफ कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कृषि और संबंध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और उसको समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये जो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली। यही कृषि और कृषि संबंधित योजनाओं को का सर्वोच्च निकाय है और इसकी स्थापना, इसको ICAR के नाम से जाना जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ठीक है, और इसी 16 जुलाई के दिन ही ICAR स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेन वंश। ठीक है, सेन वंश राजवंश एक ऐसा राजवंश था जो 12वीं सदी मतलब 12वीं शताब्दी के करीब, 12वीं शताब्दी कि मध्य बंगाल पर पाल वंश के बाद अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। ठीक है, और बंगाल पर इसने लगभग 160 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, इस वंश का मूल स्थान कर्नाटक में था, जो कि ये शिफ्ट होकर बंगाल में आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसकी प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया। ठीक है, और न्यायिक जो है ब्लोमफोर्टेन और विधायी केप टाउन। ठीक है, इनकी 3 राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ज्वालामुखी को ही प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ठीक है, जिससे पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। तो इसी की वजह से इसको पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नेपाल हिमालय। ठीक है, ये काली और तीस्ता नदियों के बीच का एक प्रादेशिक हिमालय, चार चार जो प्रादेशिक हिमालय हैं उसका एक पार्ट है। ठीक है, जो कि नेपाल, तिब्बत एंड सिक्किम, इन तीनों जगह फैला हुआ है। ठीक है, और ये 4 प्रादेशिक विभागों में से एक विभाग है जो काली और तीस्ता नदियों के बीच पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, लोक नृत्य बोहाग बिहू किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असम। बोहाग बिहू जो है वो भारत के असम राज्य में, उत्तर पूर्वी राज्यों में से मनाया जाता है। ठीक है, और इसे रंगोली बिहू भी कहते हैं, रंगोली बिहू के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये असम नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक होता है। यह बैसाख महीने के विषुवर मकर संक्रांति को मनाया जाता है। ठीक है, जो 13 अप्रैल को पड़ता है, 13 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा संख्या n से दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2n स्क्वायर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मीथेन, CH4। ये धान के खेत में निकलने वाली एक गैस है। हीरा, ग्रेफाइट, C60, ये तीनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 110 में भारतीय संविधान के धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अच्छा, धन विधेयक कैसे पहचाना जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लागू किया जा सकता है। ठीक है, आपातकाल राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आपातकाल जो है भारतीय संविधान में भाग 17 के तहत, भाग 17 के तहत आर्टिकल 352 से 360 तक वर्णन किया गया है, और नेशनल इमरजेंसी में 352 आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, और राष्ट्रपति शासन में 360 का। और जैसे वित्तीय आपातकाल होता है तो नहीं सॉरी, राष्ट्रपति शासन में जो होता है वो 356 का प्रयोग किया जाता है, और वित्तीय आपातकाल में 360 आर्टिकल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, अचानक किसी गतिविधि के दौरान किस अम्ल निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होने लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लैक्टिक अम्ल। जैसे कि हम लोग रनिंग लगा के आते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होने लगता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण ही जो लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में सिक्रीजन होने लगता है, तो इसी वजह से हमारे शरीर की मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, यह किसने प्रस्तुत किया था कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एम स्लीडन तथा स्वान ने यह प्रस्तुत किया था सन 1839 में कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, 2 किलोग्राम द्रव्य वाली किसी बंदूक से 10 ग्राम द्रव्य वाली एक गोली 20 मीटर प्रति सेकंड वर्ग से चलाई जाती है। बंदूक के पीछे हटने का वेग मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो इसका एक सूत्र होता है, ठीक है, बंदूक का संवेग बराबर 2000 इंटू प्रतिक्षेप वेग यानी v। ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाएगा v बराबर 200 इंटू बटे 2000। तो जब काटेंगे तो 0.2 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल लगाने के समय का गुणनफल वस्तु के में परिवर्तन के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, संवेग के परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह जिसे कहा जाता है कि गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंदन आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भूपर्पटी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को जिस तरह से प्रभावित करती है उसमें शामिल है डैश, अपनी रुचि के अनुसार हमारे सीखने के पाठ्यक्रम का रूप बनाने का प्रतीक में सहायता करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, श्रीलंका द्वीप को पहले कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सीलोन। श्रीलंका को सीलोन द्वीप के नाम से पहले जाना जाता था। ठीक है, जो कि 1972 में इसका नाम श्रीलंका कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं, जो कि 1375 ईस्वी में प्लेटो द्वारा रिपब्लिक पुस्तक लिखी गई थी। 1375 ईसा पूर्व में यह पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, इसे राजनीति और दर्शन सिद्धांत पर विश्व में सबसे प्रभावशाली कार्य माना गया था उस समय। अब प्लेटो प्राचीन ग्रीस के शास्त्रीय काल के दौरान एथेनिक दार्शनिक एक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, भारी जल प्रकल्प, तलचर और उर्वरक संयंत्र पारादीप, यह इस राज्य के लिए प्रसिद्ध उद्योग धंधे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओडिशा राज्य के ये प्रमुख धंधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, डूरंट कप इस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डूरंट कप फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, डूरंट कप ये पहली बार डूरंट कप जो है 1888 में आयोजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोगीबील ब्रिज।
ये जो कि अरुणाचल और असम को जोड़ने वाला सबसे लंबा सड़क से रेल पुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इनका कार्यकाल था 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, इनके कार्यकाल के बीच ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, आर्थिक वस्तुएं होती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मांग की तुलना में जो वस्तु सीमित मात्रा में होती है वो आर्थिक वस्तुएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सारे जहां से अच्छा, इस प्रसिद्ध गाने की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित एक वो है गीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से उत्सव में नावों की दौड़, बोट रेस का विशेष आकर्षण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओणम। ओणम जो है केरल राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, ओणम। ठीक है, इसमें नाव की बोट रेस भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, चिकनकारी काम जो पारंपरिक फुलकारी कला है, निम्नलिखित में से किस जगह प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये सबसे प्रसिद्ध है, चिकनकारी काम जो पारंपरिक एक फुलकारी कला है। ठीक है, जो कि 400 वर्ष से अधिक पुराना है। एक अनूठी चित्रकारी होती है, कपड़ों पर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केरल। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में वर्तमान में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और ये 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, एक आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तो लिखा ही था। ठीक है, बिहार, 6 राज्यों में कुल लेजिस्लेटिव काउंसिल मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, समाज के बगैर आदमी या तो पशु है या भगवान, ऐसा किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अरस्तु द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला की सेना और फ्रांसीसी समर्थक दल तथा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 1937 के चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिपरिषद में किसको वित्त मंत्री सौंपा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रफी अहमद किदवई को वित्त मंत्री सौंपा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है? ये ट्रैफिक नियम का एक संकेत है, ये संकेत क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिबंध समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, इन ऑप्शनों में किन देशों से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इसका राइट आंसर सेकंड मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए तथा बी, बांग्लादेश और ब्राजील से, दोनों से जनसंख्या उत्तर प्रदेश की अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नरोरा। यूपी के नरोरा में एक नाभिकीय परियोजना संचालित है। नरोरा यानी बुलंदशहर जिले में, बुलंदशहर जिले में नरोरा स्थान पर, जो कि 2720 मेगावाट है। इसमें अन्य 9 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर निर्माणाधीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, रामपुरा जो भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला भारत का पहला गांव बन गया है, वह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे अन्य राज्यों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक राजमार्ग की लंबाई है। ठीक है, जो कि ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस अधिवेशन के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 AC मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1916 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। पीलीभीत जिले में स्थित है। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करके जरूर बताना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।